हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम में बहुत बार आया है और बिल्कुल इस साल आने का चांस है। ये बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए है, जो कि ये एग्ज़ाम के हर एक कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कैसे पूछते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। पूछा जाता है कि एच हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, इसके अनुसार कठोर अम्ल तथा मृदु अम्ल किसको कहते हैं और कठोर क्षार तथा मृदु क्षार किसको कहेंगे, इनको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा हम लोग जो एग्ज़ाम में आते हैं उसी को हम लोग बात करने वाले हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ करना नहीं रहता है, ये 5-6 नंबर का प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं। कठोर अम्ल तथा मृदु अम्ल क्या होता है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट कि एक को उल्टा एक आपको लिखना रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। लुईस अम्लों को उनके आवेश, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आकार तथा ध्रुवण क्षमता के आधार पर कठोर और मृदु स्पीसीज में सीरीज में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए देखते हैं कठोर अम्ल क्या होते हैं, मतलब हार्ड एसिड क्या होते हैं। वे लुईस अम्ल या धातु आयन कठोर अम्ल होते हैं जिनका ध्रुवण क्षमता क्या होता है, कठिन होता है। और इसके अलावा किसी धन आवेशित कठोर अम्ल से निम्न विशेषता होती है। पहला विशेषता है कठोर अम्ल का आकार में जो छोटा होता है वो कठोर अम्ल होता है। जो उच्च धन आवेश वाला होता है वो कठोर अम्ल होता है। किसी अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने वाले जो एटम्स होंगे वो हमारा कठोर अम्ल होगा। इसका उदाहरण है हमारा H+ आयन, लिथियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन, Mg2+ आयन, कैल्शियम 2+ आयन, एल्यूमिनियम 3+ आयन, क्रोमियम 3+ आयन। ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, आप देख सकते हैं। ये सब के सब हमारा कठोर अम्ल का एग्जाम्पल है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड एसिड है। आपको छटीन करने के लिए दे दिया रहेगा, उसमें का सॉफ्ट एसिड को उठा लेगा और इसमें से हार्ड एसिड को। तो यहाँ आप पढ़े रहेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये आपका कौन सा एसिड है, हार्ड एसिड है, राइट है। चलिए अगले पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, है ना। उनका जस्ट उल्टा लिखना है आपको ना। वे लुईस अम्ल या धातु आयन मृदु अम्ल होते हैं जिनमें ध्रुवण क्षमता सरलता से होते हैं। उसमें कठिनाई से हुआ था, इसमें सरलता से होंगे। इनके अलावा मृदु अम्ल में क्या विशेषता हो सकते हैं, देखिए लिखा है। मैंने बोला था ना एक को उल्टा आपको एक लिखना है। उसमें आकार छोटा था, इसमें बड़ा होगा। उनमें धन आवेश का साइज बड़ा था, इसमें मतलब उच्च था, इसमें क्या होगा, निम्न आवेश वाला होगा या शून्य होगा, राइट ना। तीसरा है किसी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नहीं पाया जाना, ये कौन सा होगा, हमारा सॉफ्ट एसिड होगा। इसका एग्जांपल है डियर स्टूडेंट कॉपर+आयन, Ag+आयन और हमारे पास Au+आयन, और यहाँ पर है Tl+आयन, Hg+आयन। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका एग्जांपल कौन कौन है। दोनों को यहाँ डिफरेंट भी लिखा गया है कि हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड में डिफरेंट दोनों में कौन कौन से आते हैं, इतने सारे दिए हैं। आप इनको एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हार्ड और सॉफ्ट एसिड कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग बेस की ओर चलते हैं। ये दोनों एसिड है, दोनों एसिड है, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड। अब हम लोग हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि हार्ड एसिड, हार्ड बेस और हार्ड, देखिए हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, उनका उल्टा हम लोग यहाँ भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हार्ड बेस क्या है, कठोर क्षारक वे होते हैं जिनमें दाता परमाणु की ध्रुवण क्षमता कम होते हैं, ठीक है, कम होते हैं, तथा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। इनका ऑक्सीकरण कठिनाई से होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कठोर क्षार कहेंगे। उदाहरण है NH3 मतलब 1 डिग्री अमीन, वाटर है, OH- है, फ्लोरीन है, और यहाँ पर एफिटेट है, SO4- है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आदि इसके एग्जाम्पल हैं। अगला इनका सॉफ्ट बेस क्या है। मृदु क्षारक वे होते हैं जिनमें दाता परमाणु सुगमता से ध्रुवण
ध्रुवित होते हैं, मतलब ध्रुवण किसको कहते हैं? पहले तो ये समझिए पोलराइजेशन क्या होता है। जो जिनमें प्लस और माइनस में आसानी से डिवाइड होने की क्षमता होते हैं, आसानी से प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाते हैं, उनको ध्रुवित मॉलिक्यूल कहते हैं, राइट ना। तो ये वाला हमारा सुगमता से ध्रुवण हो जाते हैं तथा इनकी विद ऋण विद्युतता क्या होती है, उसमें उच्च था अधिक था, इसमें क्या होगा कम होगा। ये सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं लेकिन ये कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट बेस कहते हैं। एग्जाम्पल है I-आयन HCN- है ना, और यहाँ पर है H2O3- आयन साइनाइड माइनस आयन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और C2H4 है मतलब एथिलीन है, आदि मृदु क्षारक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको कि एक का यहाँ जैसे आप लोग हार्ड बेस पढ़ें तो वैसे ही इनका उल्टा लिख दीजिएगा सॉफ्ट बेस को, राइट ना। यहाँ पर टेबल में भी दे दिया है ना, आप देख सकते हैं टेबल में यहाँ पर, ठीक है। टेबल में यहाँ पर आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ पर हार्ड बेस है और यहाँ पर कौन सा बेस है, सॉफ्ट बेस है। आप दोनों को एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं कि दोनों कैसे एक दूसरे में डिफरेंट है, और जैसे ही आपको पूछा जाएगा वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस पूरी अच्छी तरह से समझा कि हार्ड और सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं और हार्ड और सॉफ्ट बेस क्या होते हैं। अम्ल और क्षार हार्ड होता है ना, हार्ड और सॉफ्ट दोनों होते हैं, है ना। तो इसको आज हमने देखा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।